दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, जहां दोस्तों भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी में तूफानी प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान की टीम को दिया करारी मात। जी हां दोस्तों, पहले गेंदबाजी में भारतीय टीम के विकेट टेकर तेज गेंदबाज अर्शदीप ने स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान के आधे से ज्यादा बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन और पहले ही दिन हैट्रिक विकेट लेकर रचा इतिहास। तो वही दोस्तों बल्लेबाजी में कप्तान रोहित शर्मा का दिखा तूफान, जहां रोहित ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर मैदान पर आते ही धुआंधार अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे और लगभग हार चुके मुकाबले में अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई सुपर ओवर में रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच मोहाली में खेले गए चौथे सुपर टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे में से किसे भारतीय टीम का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी मानते हैं? अपनी कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 4 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां दोस्तों भारतीय टीम ने चौथे टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और अफगानिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। दोस्तों, इसके बाद अफगानिस्तान के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जॉर्डन की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां पर दोस्तों अर्शदीप पहले ही ओवर में पूरी तरह से लाइन से भटकते हुए दिखाई देते हैं और शुरुआत की 2 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। जिसके बाद दोस्तों गुरबाज के द्वारा अर्शदीप के पहले ओवर में 20 रन बटोरे जाते हैं, जिसमें उनके द्वारा 2 छक्के और 2 चौके लगाए जाते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने बिहार के लाल मुकेश कुमार आते हैं, जहां पर दोस्तों कप्तान इब्राहिम जॉर्डन भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और अंतिम 2 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही सलामी जोड़ी बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करना चालू कर देते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों की पूरी तरह से हवा खोल के रख देते हैं। और देखते देखते पावर प्ले के दौरान विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 62 रनों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी 7वें ओवर में एक बार फिर से मुकेश कुमार गेंदबाजी पर लौटते हैं, जहां मुकेश कुमार आते ही अफगानिस्तान की टीम को पहला बड़ा झटका देते हैं, जहां दोस्तों कप्तान इब्राहिम जॉर्डन 30 रनों के निजी स्कोर पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर रहमत शाह की एंट्री होती है और इसके बाद गुरबाज के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी फूक कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों गुरबाज मात्र 34 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए 10 ओवरों की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 99 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल का कोहराम देखने को मिलता है, जहां अक्षर पटेल आते ही इस साझेदारी को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अक्षर पटेल एक ही ओवर में अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाजों को आउट कर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले चौथी गेंद पर गुरबाज को 51 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवाते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज के तौर पर आए शाहिदी को भी एक यार्कर लाइन की गेंद पटककर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और अफगानिस्तान की पारी को पूरी तरह से लड़खड़ा से देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर ओमर जई आते हैं और उनका साथ देने के लिए करीम जन्नत मैदान पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए कचवे की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। जहां पर दोस्तों 13वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से अर्शदीप को टारगेट किया जाता है और अर्शदीप के एक ही ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के और 2 सिंगल लिए जाते हैं। वह दोस्तों इसके बाद 15वें ओवर में एक बार फिर से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरते हैं और इस प्रकार से 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी भी 3 विकेट के नुकसान पर 150 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 5 ओवरों में दोनों बल्लेबाज धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर बॉल देखो और बॉल पहलू वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों 19वें ओवर में मुकेश कुमार इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हो पाते हैं और रिंकू सिंह के द्वारा एक बेहतरीन कैच लिया जाता है और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। और इस प्रकार से देखते ही देखते अफगानिस्तान की टीम पूरे 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 199 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 200 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद 200 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा
करने भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जबकि दोस्तों अफगानिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज फारूकी आते हैं, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से। और पहले ओवर में रोहित शर्मा अपने बल्ले से चमत्कार करते हैं, जहां रोहित शर्मा 3 लगातार चौके अपने बल्ले से लगा देते हुए दोस्तों अगले ओवर में यशस्वी जायसवाल भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज साबित कर देते हैं और टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत देने का काम करते हैं। और देखते देखते 6 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 65 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगता है, जहां रोहित शर्मा 40 रनों की पारी खेलकर सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। जिसके बाद दोस्तों विराट कोहली मैदान पर आते हैं और एक छोर से यशस्वी जायसवाल अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और टीम के स्कोर को ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 10वें ओवर में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं, जहां दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली को गुरबाज के द्वारा कैच आउट करवा दिया जाता है। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल भी 56 रनों के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों नबी के द्वारा एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट करके टीम इंडिया को बैकफुट पर ढकेल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे का साथ देने के लिए एक बार फिर से वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों मैदान पर आते ही दोनों ही बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। जहां पर तिलक वर्मा एक ही ओवर में नवीन उलक को टारगेट करते हुए 24 रन बटोरते हैं, जहां वो साफ तौर पर उनके बल्ले से 3 लगातार गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। वही दोस्तों अगले ओवर में शिवम दुबे भी आतिशी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोनों बल्लेबाज देखते देखते मात्र 24 गेंदों में ही एक 68 की साझेदारी पूरी कर लेते हैं और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में ले जाने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों 15वें ओवर में एक बार फिर से 24 रन बटोरे जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले शिवम दुबे अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, जबकि दोस्तों 16वें ओवर में तिलक वर्मा भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं और यहां से टीम इंडिया को जीत की खुशबू साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि दोस्तों 16 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 150 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी 4 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है, जहां दोस्तों अंतिम के 4 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 50 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में सबसे पहले ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने के चलते तेजी से रन बटोरने के चक्कर में भारतीय टीम को चौथा झटका देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नापते हैं। जिसके बाद दोस्तों शिवम दुबे अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करना चालू रखते हैं और उनका साथ देने के लिए भारतीय टीम के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा मैदान पर आते हैं। यहाँ पर जितेश शर्मा मैदान पर आते ही बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 18वें ओवर में मुजीबुर रहमान को टारगेट किया जाता है और 4 गेंदों में ही 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जितेश शर्मा इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 22 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को 5वां झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं, जहां रिंकू सिंह आते ही पहले ही गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए छक्का लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों चौथी गेंद पर वो भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। रिंकू सिंह के आउट होते ही अभी भी नए बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन मैदान पर आते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी भी 6 गेंदों का खेल शेष बचा रहता है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम ओवर में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 22 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर दोस्तों संजू सैमसन का साथ देते हुए शिवम दुबे दिखाई देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने अफगानिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज फारूकी आते हैं। यहाँ पर दोस्तों संजू सैमसन के द्वारा एक बार फिर से तूफानी पारी खेली जाती है और शुरुआत के 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोरे जाते हैं, जबकि दोस्तों 5वीं गेंद मिस हो जाती है। जिसके बाद दोस्तों अंतिम गेंद में अभी भी 2 रनों की दरकार होती है, लेकिन सर पर कफन बांध करके आए संजू सैमसन अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए एक और चौका जड़ देते हैं और टीम इंडिया को इस रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से जिता